हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम जो है चैप्टर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को करेंगे, यानी चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है? देखिए, जिस भी पॉलिनोमियल में, या फिर हम इक्वेशन भी बोल सकते हैं, जिस भी इक्वेशन में हमारी जो है वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी होगी, जिस भी इक्वेशन में हमारी वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट 2 होगी, यानी हाईएस्ट पावर 2 होगी, उसी को जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें जो है आपका सिंगल वेरिएबल होगा। देखिए, जितने भी ए से लेकर जेड तक होते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, हम उन सभी को वेरिएबल बोलते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें जो है सिंगल वेरिएबल होगा और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2 होगी। वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और देखिए, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो है हमेशा 2 वैल्यू मिलेगी। आप सपोज कर लीजिए, मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बता दूँ, जैसे हमें एक वैल्यू 2 मिल गई, एक वैल्यू 1 मिल गई। ये सिर्फ मैंने मानी है यहाँ पर आपको बताने के लिए। हमें जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें हमेशा 2 वैल्यू मिलेगी, और जिनको हम क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। या फिर आप इनको, ये जो वैल्यू आई है, इनको रूट्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम फैक्टर भी बोल सकते हैं। देखिए आप, हम जो है इनको रूट्स भी बोल सकते हैं, या फिर फैक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर जीरोज भी बोल सकते हैं। तीनों में से हम इनको कुछ भी बोल सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर भी लिखा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज 2 सॉल्यूशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? सिंगल वेरिएबल होगा और हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। बस इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब आप जो है इसकी जनरल फॉर्म देखिए, यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी ax² + bx + c = 0। और ये जो a होगा ना, यानी ये कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए यहाँ पर आप, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको ए को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x²। और इसको बी को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x। सी हमारी होती है कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट वैल्यू। अब आप यहाँ पर देखिए, जो हमारा ए होगा ना इसमें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये जो ए की वैल्यू है ये हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 होगी तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ये वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आप देखिए, हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपसे अच्छे से आता ही होगा। देखिए, सबसे पहले हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे पहले मैं आपको इसी को करके दिखा दूँ। फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले लास्ट की डिजिट को देखिए और उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर जो x² से पहले डिजिट है, यानी x² के कोफिशिएंट के साथ करिए। कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 6 आ जाएगा। अब आप देखिए, हमें 2 ऐसी डिजिट चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, यानी ये करा। और ये जो ये वाला निशान है, सेकंड स्टेप, इन निशान को देखिए, ये जो प्लस करे तो हमारा क्या आ जाए? 5 आ जाए। हमें 2 ऐसी वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, और प्लस करने पर क्या आ जाए? आपका 5 आ जाए। तो हमें कहाँ पर से वैल्यू मिल जाएगी? ये जो हमने मल्टीप्लाई करा 6, इसी को आप जो है एलसीएम कर लीजिए, हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 3 = 6 और 3 1 = 3। हमें जो है 2 प्राइम फैक्टर मिल गए। देखिए, अगर मैं 3 × 2 करूँ तो 6 हो जाएगा, और 3 - 2 करूँ, नहीं 3 + 2 करूँ तो हमारा 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो वाला निशान है ना, हम उसको लेंगे, यानी प्लस करने पर क्या आ जाए? 5 आ जाए। अब देखिए आप, दोनों वैल्यू और सेम होनी चाहिए। हमने 3 + 2 करा, 3 और 2 को ऐड करा तो हमारा 5 आ गया, और 3 और 2 की मल्टीप्लाई करी 6 आ गया, यानी 2 वैल्यू कौन सी हो गई? 3 और 2। अब आप इसको करिए, देखिए पहली वैल्यू एज इट इज रखिए, उसके बाद माइनस का निशान भी एज इट इज। इनको 3 और 2 को हमेशा ब्रैकेट में रखिए, 3 + 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है। ब्रैकेट में रखोगे, कभी भी माइनस प्लस की गलती नहीं होगी। इस x को बाहर रखो, प्लस में 3 = आपका 0। अब आप देखिए, इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। 2x² माइनस, अब आप जो है देखिए यहाँ पर ये माइनस है, ये 3 प्लस का है, माइनस प्लस हमारा जो होगा माइनस, और माइनस के 3 की मल्टीप्लाई x में तो माइनस का 3x। यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई x में 2x। माइनस प्लस हमेशा क्या हो जाएगा? ये हमारा माइनस, और प्लस का 3 आपका एज इट इज़। अब आप देखिए यहाँ पर 2 पेयर में बांट लीजिए। अब देखिए आप, x इधर भी है और इधर भी है, आपका x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अंदर 2 तो आ ही जाएगा एज इट इज। यहाँ पर एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी, अंदर सिंगल x की पावर 1 रह जाएगी, माइनस यहाँ पर x से x कट जाएगा, अंदर आपका सिंगल 3 रह जाएगा।
तो अब आप देखिए यहाँ पर साहब क्या कॉमन लोगे, एक्स इधर है इधर नहीं है, और यहाँ पर 2 है इधर 3 है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा हमारा, हम 1 ले लेंगे और माइनस का 1 लेंगे। अब माइनस का 1 क्यों लिया, देखिए यहाँ पर जब आप माइनस के 2x को, इसको जो है हम पूरे को डिवाइड करते हैं, माइनस के 2x को जब आप माइनस के 1 से डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये डिवाइड होकर 2x ही आ जाएगा। हमारी अंदर की वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सेम होगा। देखिए जब आप माइनस के 1 को डिवाइड करोगे प्लस के 3 से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 3 आ जाएगा ये। तो देखिए हमारी अंदर की वैल्यू ये जो हमने ली ना हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सही आएगा, वरना हमारा आंसर गलत आएगा। देखिए इन दो को तो हम एक बार करके लिख लेते हैं, 2x माइनस 3, ये 2 बार दिए हुए हैं ना, इसको हम एक बार करके लिख लेंगे, और एक बार आप इसको करके लिख लीजिए x, ये जो 1 है यहाँ पर माइनस का है तो x माइनस 1 लिखेंगे बस। अब आप देखिए इसको जो आप 2 पार्ट में कर लीजिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू आपका 0। x इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पर से निकालिए, 3 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 2 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई आपको यहाँ पर से 3/2 और x इज इक्वल टू एक वैल्यू 1 मिल जाएगी, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो है हमेशा 2 वैल्यू मिलेगी। अब आप सोचना ये मत सोचना कि यहाँ पर 1 और 2 बताइए, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था, यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमेशा 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी 2 रूट्स मिलते हैं। तो देखिए हमें 2 वैल्यू मिल गई, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने सॉल्व करा हमें 2 ही वैल्यू मिली। अब आप इससे तो समझ गए होंगे फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हमारा सेकंड तरीके से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए जनरल फॉर्म इसकी क्या ये है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, ये देखिए x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देखिए एक हमारा जो है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, d जो है यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यही वाली वैल्यू। अगर आप जो है इस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, आप इसकी जगह पर d भी रख सकते हैं, रूट में d। देखिए आप d भी रख सकते हैं। अभी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। और नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे समझेंगे, नेचर ऑफ रूट्स देखिए अगर हमारी d की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे अगर हमारी d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएगी तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रूट कहलाएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी यहाँ पर जो है हमारी x की वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसा आप सपोज के मान लीजिए आप जैसे हमारी एक x की वैल्यू 6 आ गई और एक x की वैल्यू कुछ भी आ गई 2 आ गई, यानी कहने की बात ये हमारी जो है x की वैल्यू दोनों अलग अलग आएंगी। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट में हमारी x की वैल्यू कैसी आएगी, अलग अलग, जब हमारी d की 0 से बड़ी होगी। और जब हमारी d की वैल्यू जो है 0 के इक्वल होगी तो हमारे क्या आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, यानी x की वैल्यू दोनों सेम आएगी। अगर एक x की वैल्यू सपोज आपकी यहाँ पर 6 आ गई तो दूसरी वैल्यू भी आपकी 6 ही आएगी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इसमें हमारी वैल्यू कैसी आएगी, अलग अलग, इसमें इक्वल आएगी। और थर्ड कंडीशन देखिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब भी हमारी d जो है d की वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी यहाँ पर इसकी 0 की तरफ मुँह खुला हुआ है, यानी 0 बड़ा है और d छोटी है। जब भी d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो उसमें क्या होगा, हमारा नो रियल रूट, यानी कोई भी रियल रूट हमारे नहीं आएंगे। ऐसी कंडीशन में हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं होगी, यानी यहाँ पर क्या आएंगे, कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे। इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या होगी, सॉल्व नहीं होगी। तो आप तीनों कंडीशन को ध्यान से समझिए। देखिए जब भी d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो कैसे होंगे, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, यानी x की वैल्यू अलग अलग हमें मिलेंगी। और जब हमारी d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो हमारा क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट होंगे, यानी हमें जो है यहाँ पर दोनों वैल्यू जो मिलेगी सेम मिलेगी। कुछ भी मिल सकते हैं, 3 मिल गई, 6 मिल गई, 8 मिल गई, यानी दोनों वैल्यू सेम मिलेगी। और इस कंडीशन में जब हमारी d की वैल्यू जो है 0 से छोटी होगी तो इसमें नो रियल रूट होंगे, यानी इसमें जो है हमारी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, इसमें कोई भी हमारे रूट्स नहीं आएंगे। तो देखिए अब हम जो है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें a की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए यहीं कोई कर देता हूँ, a की वैल्यू क्या है, 2 है, हमने ये पीछे भी सॉल्व किया था। b की वैल्यू क्या है आपकी, -5 है, हम जो है माइनस को भी लेते हैं, -5। और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर से आपकी 3 है। अब आप देखिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे, आप d का फॉर्मूला लगाइए, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac।
4ac। यहाँ पर b हमारा क्या है, b हमारा माइनस का 5, माइनस के 5 का आप जो है स्क्वायर करिए, और यहाँ पर आपका क्या है -4 इंटू में a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू क्या है आपकी 3। तो आप देखिए 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर आएगा प्लस का 25, क्योंकि ऊपर जो है एक इवन डिजिट है। जब भी हमारी ऊपर इवन डिजिट होगी तो हमारी वैल्यू जो है प्लस में आएगी। देखिए आप जैसे 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 2 बार, ये तो है, तो माइनस से माइनस हमारा कट जाता है, तो प्लस का 25 आएगा यहाँ पर। रीज़न क्योंकि ऊपर जो है एक इवन डिजिट है। अब देखिए आप 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और 8 3 ज़ा आपका 24। यहाँ पर से आपकी डी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। 25 माइनस 24 1 आ जाएगा। डी की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, यानी कौन सी कंडीशन आपकी आई है, डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, यानी डी की वैल्यू देखिए 1 जो है 0 से बड़ा ही तो होता है हमारा, यानी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। यानी यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें जो है एक्स की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। देखिए यहाँ पर अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाइए आप ये वाला, x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पर क्या है आपका रूट में डी रूट। अब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड आउट कर लिया ना यहाँ पर, तो हम रूट में डी लिखेंगे, डिवाइड बाई 2a, डिवाइड बाई आपका 2a माइनस का b की वैल्यू क्या है आपकी माइनस का 5 है। अब देखिए पहले तो आप माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर माइनस वाला, ये वाला माइनस वाला माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला वाला माइनस लगा लिया। अब b की वैल्यू देखिए माइनस के 5 है b की वैल्यू, तो आप यहाँ पर रखिए माइनस का 5 ब्रैकेट में, यहाँ पर प्लस ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और प्लस माइनस दोनों निशान लगाइए। रूट में डी की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पर से 1, तो आप जो है 1 रख दीजिए, डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी 2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 5, यानी ब्रैकेट में जो अंदर डिजिट है यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट के बाहर यानी 1 होता है, 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में -5, -1 इंटू -5, माइनस से माइनस कट प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस माइनस। अब आप देखिए 1 को जो है हम कभी भी रूट में नहीं लिखते, 1 और 0 को हम कभी भी रूट में नहीं लिखते, हम इनको सिंपल लिखते हैं। यहाँ पर रूट का 1 यानी 1 बार आ जाएगा, यहाँ पर से 2 2 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। तो देखिए यहाँ पर प्लस निशान है माइनस, एक बार तो हम प्लस साइन को ले लेंगे। देखिए टेकिंग आप ऐसे लिख दीजिए प्लस साइन, पहले तो आप प्लस साइन को ले लीजिए, तो आप लिख लीजिए 5 + 1 डिवाइड बाय आपका 4। और एक बार देखिए जब आप इसको प्लस साइन को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये 5 + 1 6 डिवाइड बाय 4, 2 3 आपका 6 और 2 2 4, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा फाइनल आपका 3 डिवाइड बाय 2। अब आप ले लीजिए एक बार टेकिंग माइनस साइन ले लेंगे, SIGN, यहाँ पर जो है आप n लिख लेना, SIGN टेकिंग साइन। आप जो है ना माइनस का साइन ले लेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस है ना, यानी ये प्लस है और माइनस भी है दोनों, तो एक बार आप प्लस ले लो और एक बार आप जो है माइनस ले लो। 5 - 1 डिवाइड बाय 4। अब आप इसको सॉल्व करिए, 5 - 1 आपका क्या आ जाएगा 4 और डिवाइड बाय आपका 4, तो 4 1 ज़ा 4। तो देखिए आपको x यहाँ पर क्या वैल्यू मिली, अलग अलग वैल्यू मिली। एक तो 3/2 आया है आपका, यहाँ पर रूट क्या है आपके, एक 3/2 और एक 0, यानी हमें क्या वैल्यू मिली, दोनों अलग अलग वैल्यू मिली, जो कि हमें यहाँ से पता चल रहा था। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप जो है इसको इस वाले फॉर्मूले में रख लीजिए, पर आपका ये सही रहेगा। पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, आपको पता भी चल जाएगा कैसे रूट होंगे हमारे, इक्वल रूट होंगे या फिर नो रियल रूट होंगे या डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे हमारे, तो हमें पता चल जाएगा। पहले आप डी निकालिए, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाइए, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप जो है यहाँ पर से आराम से वैल्यूज़ को निकाल लीजिए। इसी तरीके से आपकी प्लस माइनस आएगी, एक बार आप प्लस साइन को ले लेंगे और एक बार आप जो है माइनस साइन को ले लेंगे। देखिए जब हमने इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैसे सॉल्व किया था तब भी हमारी वैल्यू यही आई थी 3/2 और 1, अब भी हमारी 3/2 और 1 ही आई। अब आप जो है मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, देखिए जैसे आप जो है अपने घर में पेंट कराते हो तो आपको उसमें जो है आप सीढ़ी लैडर, जो है लैडर मीन्स होता है हमारा सीढ़ी, आप जो है सीढ़ी किराए पर लेने के लिए जाते हो। जब आप पेंट कराते हो ना तो सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो जब आप सीढ़ी को जब आप लेने जाते हो तो आप जैसे सपोज़ आप मेरे पास आए और मैं जो है 3 दिन का तो किराया मेरा फिक्स है, यानी 3 दिन के मैं सीढ़ी के 100 रुपये लेता ही हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं 1 दिन का 5 रुपये लेता हूँ। अब आप जितने भी दिन रखोगे तो मैं 5-5 रुपये बढ़ाता रहूँगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं सीढ़ी का किराया कितना लेता हूँ, 3 दिन का तो मेरा किराया फिक्स है, तो 3 दिन का तो मैं 100 रुपये लूँगा ही।
आप सीढ़ी ले जाओ, 3 दिन के मैं 100 रुपये फिक्स लूँगा और उसके बाद आप एक दिन रखोगे तो 5 रुपये बढ़ा कर देना, एक और दिन रखोगे तो 5 रुपये बढ़ा, इसी तरह मैं 5-5 रुपये बढ़ाता रहूँगा। अब आप जो है इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन को देखिए, ये जो है हमने 3.3 में ये वाला लास्ट हमने चैप्टर 3 किया, हमने ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी। देखिए यहाँ पर ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 डेज। यहाँ पर भी जो है एक लाइब्रेरी है जो कि फिक्स चार्ज लेती है, पहले 3 दिनों का वो फिक्स चार्ज लेती है, यानी पहले 3 दिन के फिक्स पैसे लेती है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद वो दिनों के हिसाब से पैसे लेती है। सरिता पेड, अब सरिता एक लड़की है जो पेड करती है 27 रुपये फॉर अ बुक गिफ्ट 7 डेज। सरिता है कोई लड़की और उस लाइब्रेरी से जो है वो किताब को लेती है और वो अपने पास कितने दिन के लिए रखती है, किताब को कितने दिन के लिए लेती है, 7 डेज के लिए, और वो 27 रुपये पे करती है। इसी तरीके से एक और लड़की है सुशी, वो 5 दिनों के लिए लेती है किताब, 5 दिन अपने पास रखती है, कितने पैसे देती है, 21 रुपये। अब हमें जो है इससे लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है। देखिए हम जो है हमें यहाँ पर वहाँ पर तो मैंने बता दिया कि मेरा 3 दिन का फिक्स चार्ज भाई 100 रुपये है, मैं 100 रुपये लूँगा। यहाँ पर हमें पता नहीं कि वो पहले 3 दिन का कितना फिक्स चार्ज लेती है, तो हम एक्सलेट कर लेंगे। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी दिन के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से कितना, एक दिन का हम वाई मान लेंगे, हमें पता नहीं। मैंने आपको बता दिया कि एक दिन का मैं 5 रुपये लूँगा, तो यहाँ पर हमें पता नहीं वो कितना लेती होगी, तो हमने वाई मान लिया। तो अब आप देखिए यहाँ पर जब उसने 27 रुपये पे किए सरिता ने, तो उसने जो है उसे फिक्स चार्ज तो दिया ही होगा, यानी x रुपये, इसको जो है हम 3 दिन का काउंट करेंगे। इस x को कितने दिन का काउंट करेंगे, 3 दिन का, क्योंकि फिक्स चार्ज जो है 3 दिन का है। उसने बुक को कितने दिन के लिए लिया था, 7 दिनों के लिए। अब उसने 3 दिन का फिक्स तो दिया ही होगा, फिक्स हमने x मान लिया था। अब देखिए आप यहाँ पर 7 दिन के लिए बुक ली, 3 दिन का फिक्स दे दिया, बचे कितने दिन, 4 दिन। अब हमने एक दिन के चार्ज को क्या मान लिया था, एक दिन, यानी चार्ज को हमने y मान लिया था। तो 4 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा, एक दिन का चार्ज अगर y है तो 4 दिन का चार्ज 4y हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस में 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू 27 रुपये उसने टोटल दिए थे। तो देखिए अगर आप इन दोनों के जो है टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा 27 के इक्वल ही आएगा। देखिए हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 15। तो आप देखिए इस इक्वेशन में ही रखिए, आप x की जगह पर रख दीजिए आप 15। तो देखिए यहाँ पर मैंने रख भी रखी है 15, रख दीजिए, प्लस 4 है आपका 4 रखिए, और यहाँ पर y हमने एक दिन के चार्ज को कितना मान लिया था, यहाँ पर y की वैल्यू हमने निकाली थी 3 आई थी, 3 रखिए आप, इज इक्वल टू 27। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 15 प्लस में 4 की मल्टीप्लाई 3 में, तो आपका 12 इज इक्वल टू 27। तो ये सॉल्व होगा आपका 27 ही आएगा, यानी टोटल उसने इतने दिए 27 के इक्वल ही आएगा ये आपका। अब आप देखिए यहाँ पर भी इसने 5 दिन के लिए, सुशी ने कितने दिन के लिए ली थी किताब, 5 दिन के लिए, इसने कितने रुपए पे किए थे, 21 रुपये। अब आप देखिए 3 दिन का तो इसने भी फिक्स दिया होगा, 3 दिन का फिक्स, यानी जो कि दिया होगा इस x को हम 3 दिन का काउंट कर लेंगे। अब 5 में से 3 दिन का ये बचे कितने दिन, 2 दिन, 2 दिन उसने दिन के हिसाब से पैसे दिए होंगे, वो 3 दिन का वो फिक्स लेती है, उसके बाद वो दिनों के हिसाब से पैसे लेती है। देखिए अगर एक दिन का हमने y माना था तो आपका 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल 21 दिए। इनको आप वैल्यू रख के देखोगे x और y की, ये भी 21 ही आएगा। तो देखिए अब आपका जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करेंगे।